के ले जाता है। ये सब मैं कहने के लिए नहीं आया है, मैं केवल उसमें जो कुछ दर्शन है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। शिव जी महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम से अपनी पत्नी सती के साथ राम कथा सुना करके लौटे। तो शिव जी जब चल रहे हैं ना, भला मैं पातालपुरी में कथा कहूं और शिव जी का एको दिन प्रसंग न हो, ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो शिव जी जब चल रहे हैं पत्नी सती के साथ, तो मन में विचार करते हैं कि जिनकी कथा सुनाकर के मैं लौट रहा हूं, यदि वो राम जी मेरे सामने में आ जाते तो आनंद आए। जो ही उनके मन में ये विचार हुआ, तब शंकर जी क्या देखते सामने में राम लक्ष्मण। तो शंकर भगवान मन ही मन कहते, प्रभु मैं यहां से आपको प्रणाम नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, और यदि मैंने आपको प्रणाम कर दिया तो लोग शंका करेंगे कि शिव ने जिसे प्रणाम किया वो कोई राजकुमार नहीं, वो तो ईश्वर हो सकता है ना, क्योंकि शिव से बड़ा कोई नहीं और शिव से बड़ा आप है। और यदि मैंने आपको प्रणाम किया तो आपकी लीला का भेद ही समाप्त हो जाए। इसलिए महाराज एक काम कीजिए, आप हमारे बगल से गुजरिए, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो राम जी बिल्कुल उनके बगल से गुजरते हैं। जब बगल से गुजरते हैं तो शंकर जी ने प्रणाम किया, क्या कहा करके गोस्वामी जी ने लिखा है, जय सच्चिदानंद जगपालन, जय सच्चिदानंद जगपालन कह करके उन्होंने प्रणाम किया राम जी। अब देखिए शिव और सती, पति और पत्नी दोनों साथ थे। शिव जी राम जी को पहचान गए, लेकिन जब शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया तो सती को शंका। ईश्वर को जानने के लिए शंका नहीं होनी चाहिए। ईश्वर यहां से जाने जाते, यहां से नहीं। ईश्वर को यदि यहां से जानना चाहोगे तो ईश्वर को कभी जान नहीं पाओगे। यदि ईश्वर को जानना है तो यहां से जानना है। सती दिमाग में रहती, सती महारानी सोचती है कि शिव को त्रिभुवन के गुरु है, अखंड ब्रह्मांड के मालिक है, और इन्होंने राहगीर को प्रणाम कर दिया। दोनों एक साथ है, शिव जी पहचान के सती नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि सती महारानी दिमाग वाले को भगवान नहीं मिलते, लेकिन बिना दिमाग वाले को भगवान तुरंत मिलते। शास्त्रों में ऐसा बहुत सारा बात। सज्जनों, भाव से ईश्वर को पाया जा सकता है। भाव, राम के साथ शिव का 3 संबंध है। राम जी शिव जी के स्वामी हैं, राम जी शिव जी के मित्र हैं, राम जी शिव जी के सेवक हैं। ये 3 संबंध है राम और शिव के लिए। तो भाव से ईश्वर को पाया जा सकता है। सबरी कहां वेद पुराण पढ़ने के लिए गई थी, इतनी बूढ़ी हो गई थी ना कि उसकी आंखों की पलकें खुलती नहीं थी। वैसे करके इंतजार करती थी, क्योंकि किसी गुरु ने, किसी संत ने कहा कि राम जी तुझे दर्शन देने के लिए जाएगा। आप लोग कहते हैं ना कि राम जी भाव के कारण, प्रेम के कारण झूठा बैठ, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है झूठा बैठ सबरी खिलाएगी राम को, ऐसा नहीं। क्या है? वो पेड़ का फल चख लेती, जंगल में पेड़ का फल चख लेती थी, किस पेड़ का फल खट्टा है और मीठा। ये नहीं कि झूठा खा खा करके आधा खा लेती थी और आधा भगवान राम के लिए, ऐसा नहीं। भाव से राम जी को सबरी किया, आना पड़ा, केवल क्या आना पड़ा भाव से। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के यहाँ जाते हैं तो भोजन नहीं करते, भोजन के लिए विदुर जी के यहाँ घर चुन दी। तो दुर्योधन कहता हो वासुदेव भिखमंगे क्या भोजन करोगे? अरे मेरे यहाँ 56 प्रकार का 32 व्यंजन। भगवान कहते नहीं, मैं अहंकारियों क्या भोजन नहीं कर सकता। और इतना कहकर के चल दिए, विदुर जी क्या भोजन कर दिया। जानते हैं विदुर जी उस समय घर में नहीं थे, विदुरानी किवाड़ लगा करके स्नान कर रहे। स्नान करने की अवस्था क्या होती है आप समझ सकते हैं, शरीर पर कितना वस्त्र रहा होगा। तो दरवाजे पर जाकर के पुकारते हैं भगवान कृष्ण, ओ विदुर जी, ओ विदुर जी, ओ विदुर जी। तो विदुर जी तो घर में है, अब विदुरानी किवाड़ लगा करके स्नान कर रहे। तो विदुरानी तो आवाज पहचान ली कि तो भगवान कृष्ण का आवाज है। तो विदुरानी प्रेम में पागल हो गई। विदुरानी सोचती, अरे भगवान कृष्ण हमारे दरवाजे पर है,
भगवान दरवाजे पर खड़े होकर पुकार, वो भूल गई कि उसके शरीर की अवस्था क्या है, वो भूल गई कि वो स्नान कर रही है, शरीर पर वस्त्र है या नहीं ये वो भूल गई, और जिस अवस्था में वो स्नान कर रही थी उसी अवस्था में वो दौड़ गई और भगवान कृष्ण को गोद में उठाकर नाची। भूल गई कि उसके शरीर पर वस्त्र है या नहीं, वो भगवान को गोद में उठा करके नाच गए। भगवान समझ गए कि ये तो प्रेम में पागल हो चुकी है। भगवान अपना दुपट्टा ओढ़ा दिए और फिर उस शरीर